इट इज़ वेरी गुड। मैंने यहाँ का सिस्टम मुझे बड़ा सही लगा, हार्बर का ब्यूटीफुल। नूसा पेनिदा जो बाली जा रहा है, उनमें से कौन है जो नूसा पेनिदा नहीं जाना चाहता? लोग तो गिली आइलैंड्स, नूसा कैनिंगन, लेमोंगन, पेनिदा जाना ही चाहते हैं। अभी नूसा क्या है? नूसा इज आइलैंड। तो नूसा पेनिदा आइलैंड नहीं बोलूंगा, नूसा पेनिदा ही बोलूंगा, यानी कि आइलैंड पेनिदा। अगर आप बाली जा रहे हैं ना, तो पेनिदा जाना मिस मत कीजिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। ज़रूर जाइए, बहुत ही खूबसूरत जगह है। क्योंकि सारी मेजर अट्रैक्शंस जो आप वीडियोस वगैरह में देखते होंगे, वो आपको मेजरली नूसा पेनिदा के अंदर मिल जाएंगी। तो नूसा पेनिदा जाना कैसे? आप तो बाली पहुंचे हैं, बाली से नूसा पेनिदा कैसे जाएं? इतनी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब वीडियो से आपको मिल गई होगी कि स्पीड बोट चलेगी वहां जाने के लिए। स्पीड बोट से कैसे जाया जाए, मैंने ये कैसे किया, मैं कैसे गया नूसा पेनिदा बाली से। मैं और मेरी वाइफ नूसा पेनिदा गए बाली से विद हेल्प ऑफ स्पीड बोट, जो कि बहुत ऑब्वियस है। लेकिन कैसे बुक किया? क्लूक से। हमने हर चीज़ क्लूक से की है। मैं लगातार एक के बाद एक वीडियोस में आपको बता रहा हूँ। क्लूक पे आप देखते जाइए, यहाँ पर मैं एक के बाद एक फ़ोटोज़ के थ्रू आपको दिखाता जाऊँगा कि क्लूक ऐप के अंदर प्रॉपर ऑप्शंस दिखते हैं कि अगर आपको बाली से नूसा पेनिदा जाना है और नूसा पेनिदा से वापस बाली आना है, तो डेट सिलेक्शन का ऑप्शन, वन वे ट्रिप रखना चाहते हो या बोथ साइड ट्रिप रखना चाहते हो, एक साथ ही बुकिंग करनी है। अलग अलग बोर्ड्स रहेंगी, उनके नाम दिखेंगे, उनकी टाइमिंग्स दिखेंगी, उनकी कॉस्ट दिखेंगी। आप इंडोनेशियन पासपोर्ट होल्डर हैं कि नॉन इंडोनेशियन पासपोर्ट होल्डर हैं, उस हिसाब से आपका टिकट का प्राइस में वेरिएशन आएगा। इंडोनेशियन हो तो सस्ता ही पड़ता है, नॉन इंडोनेशियन टूरिस्ट हो जाते हो तो आपके लिए थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट रेंज में है। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि जो मैंने जब बुक की थी तो वो तो 1500 के हिसाब से हम लोगों की गई थी, 2 लोगों की। एंड इस टाइम पे आई गेस वो 1000 के हिसाब से है शायद। तो आप जब क्लूक की ऐप पे जाएंगे और सर्च करेंगे तो आपको बहुत इजीली ये चीज़ नज़र आ जाएगी। उसमें कई सारी बोट्स होंगी, आप सब बोट्स पे क्लिक करके और नॉन इंडोनेशियन वाले पे क्लिक करके रखिए, चेक कीजिए, टाइमिंग चेक कीजिए और रेट चेक कीजिए। उसके बाद सिंपल नंबर ऑफ़ पैसेंजर सर्च करना है आपको, अपना डिटेल डालना है, नाम वगैरह, और बुक कर देनी है, दैट इज़ इट। पर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जब जा रहे हो बाली से नूसा पेनिदा, तो क्योंकि आप पेनिदा पे कितना टाइम रुक रहे हो इस पर भी डिपेंड करता है। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा 2 दिन से कम का टाइम मत रखिए। 2 दिन आप निकालिए ही निकालिए, आपको नूसा पेनिदा में 2 दिन बिताने ही हैं, इस हिसाब से आपको जाना है। और वहाँ जाके आप घूमोगे, घूमने का वहाँ बहुत कुछ है, काफ़ी दूर दूर ट्रैवल करना पड़ता है स्कूटी से। तो आप ऐसा मत कीजिए कि 10 बजे जा रहे हैं, 12-1 बजे पहुँच रहे हैं, फिर आपका दिन खराब हो रहा है। सुबह सुबह जितना जल्दी उठ के जा सकते हैं, 6 बजे, 6:30 बजे मैक्सिमम छोड़ दीजिए आप बाली में जहाँ पर भी उस जगह को, और आप जाइए। कोशिश कीजिए आप 7:30 के टारगेट पे तो पहुंच जाएं, कि भाई 7:30 या मैक्सिमम 8 बजे की या 8:30 तक, लेटेस्ट 8:30 तक की बोट आप पकड़ ही लें, उससे लेट आप ना करें। तो उससे आपको बेनिफिट ये है कि आधे घंटे की लगभग राइड होती है, या 40 मिनट की, 45 मिनट की मैक्सिमम। आप वहाँ 9, 9:15 तक पहुँच जाते हो, 9:30 आप वहाँ उतर के, उतरते ही वहाँ तो सब तैयार है, स्कूटी वूटी देने वाला, और सस्ता पड़ता है। पेनिदा सस्ता पड़ता है आपको एज़ कम्पेयर टू बाली में, जो ये वाली साइड है नीचे की, साउथ कूटा वाली, उलुवाटू वाली, तो वहाँ से सस्ता पड़ता है। तो वहाँ स्कूटी वगैरह आपको इजीली ऑन द स्पॉट वहाँ उतरोगे, वो आपके पास सामने खड़े रहेंगे, बार्गेन करो अच्छे से, रेट कम करवाओ, और उसके बाद आपका जो होटल है वहाँ तक चले जाओ। उसके बाद आप टाइम से पहुंच गए हो तो घूमो फिरो सारा दिन, दैट इज़ इट, आपके पास बहुत टाइम सेव हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि जल्दी आपको जाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप लैंड करते हो, मतलब बोट से उतरते हो पेनिदा में, तो वहाँ पर जब आप स्कूटी हायर करोगे, अब आपके पास लगेज होगा, 2 दिन के लिए जा रहे हो तो लगेज आप लेकर के जाओगे। अब हम इंडियंस की जो आदत है, अच्छा खासा लगेज हमारे पास होता है, हम सारा अब छोड़ के तो आएंगे नहीं। अब जो लेके आए हैं 25 किलो ये और 2 हैंड बैगेज वगैरह, तो उनको लेकर के हमें जाना है, तो कैसे लेके जाओगे? आप गाड़ी बुक करोगे, अपने होटल तक जाओगे, एक तो ये है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि ज़्यादातर आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप जहाँ पर होगे वो इतना दूर होगा नहीं कि आप गाड़ी लेकर के जाओ इतना दूर तक, प्लस गाड़ी का खर्चा आपका बच सकता है, और आपको स्कूटी भी चाहिए ही चाहिए। और स्कूटी वहाँ पर 99%
आपको जहाँ हार्बर है वहीं अवेलेबल हो जाएगी, उसके बाद मिलना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, ढूंढना पड़ेगा बहुत दूर दूर जा कर के। तो क्यों ना जैसा मैंने किया आप वही कर लो कि आप जैसे ही उतरे हो बोट से एक स्कूटी हायर कर लो अपने लिए, और एक बंदे से बात कर लो कि भाई ये मेरा लगेज है, मेरे साथ साथ चल होटल में मेरे लगेज को छोड़ दे। अब वो स्कूटी से लगेज छोड़ेगा, उसको आप बार्गेन करके डाउन कर सकते हो, 60 to 70 थाउजेंड के अंदर हो जाएगा, वो आपका लगेज को छोड़ देगा। कहाँ आप गाड़ी करोगे जो आपके, क्योंकि पहुंचेगी वो 2.5 लाख के हिसाब से पहुंच जाएगी, 3 लाख के हिसाब से पहुंच जाएगी, 1.5 से 2.5 तो ऐसा कुछ पड़ेगा ही पड़ेगा। लगेज ही तो पहुंचाना है और खुद को पहुंचाना है, पहुंचा दिया गाड़ी में और उसके बाद स्कूटी ढूंढने के लिए निकलोगे, बड़ी दिक्कत होगी। यहाँ से हार्बर से सस्ती मिलती है आपको स्कूटी, स्कूटी लो अपने लिए, लगेज को एक बार पहुंचाने के लिए स्कूटी लो, जो लगेज आपके साथ साथ जाके छोड़ देगा उसी को कह दो भाई वापस जाने वाले दिन पे परसों तेरे को आना है इसी टाइम पे लगेज वापस लेने के लिए, वो भाग के आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी कर लो, आपका काम इस ट्रिक से आसान हो जाएगा। मैंने यही किया था और मुझे बेनिफिट मिला इस चीज़ का। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पेनिदा आइलैंड पे एंट्री करते हुए एक रेट्रीब्यूशन फीस लगती है, इस आइलैंड में घुसने की एक फ़ीस लगती है। एंड वो जो फीस है वो मैं आपको यहाँ लिख करके बता रहा हूँ, आई थिंक 25,000 IDR है, तो वो 50,000 IDR टोटल हो जाती है। तो उस फीस को दे करके आप आइलैंड पे एंट्री ले पाते हो, तो आप वहाँ पहुँचते हो तो एक तरीके से एक सरप्राइज खर्चा एकदम से आपके सामने आता है, बट हेफ्टी नहीं है और बार बार नहीं मांगा जाता, एक ही बार का है, तो ये भी आपको देनी होगी। तो ये भी एक टिप है आपके लिए कि रेडी रहिएगा इस चीज़ के लिए, इतना पैसा निकाल के रखिएगा, पेनिदा जाने के बाद आपको ये देनी पड़ जाएगी हार्बर पे ही। थोड़ा सा आप आगे जाएंगे उसी टाइम पे हार्बर छोड़ते हुए, उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। इसके बाद जब आप बोट से वहाँ पहुँच गए हैं ऐसे ही, अब देखो आप जब बोट बुक कर रहे होगे तो आपको ये ध्यान देना है कि टाइमिंग बेसिकली क्या आपको सूट कर रहे हैं, जाने के भी आने के भी, क्योंकि आने के दिन का भी आपका आगे का एक प्लान होगा पूरा का पूरा, तो आप कितना लेट आना अफोर्ड कर सकते हो ताकि आगे का प्लान आपका हिले ना, या कितना अर्ली आपको आ जाना चाहिए उस लिहाज से। तो बोट बुक करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप या तो दोनों साइड एक ही साथ बुक कर लीजिए, सेम बोट, टाइमिंग का आपको जो भी सूट कर रहा है। नहीं तो अगर आपको लगता है कि यार जाने के लिए तो मुझे जल्दी जाना लेकिन आने के लिए थोड़ा लेट आऊँगा, तो मैंने क्या किया था, मैंने देखा कि यार मेरे को जाना तो सुबह सुबह के टाइम पे है लेकिन आना मुझे थोड़ा दोपहर के टाइम में है, मेरे प्लानिंग कुछ इस हिसाब से थी। तो मैंने क्या किया कि जब बुकिंग करी तो रेदर देन आना जाना एक साथ टू एंड फ्रो बुक करने के, मैंने पहले जाने की बुक कर ली कि ये मेरी बोट होगी, ये इस टाइम पे जाती है, मुझे ये टाइम सूट करेगा इस बोट से। आने का टाइम उस बोट के साथ नहीं सूटेबल था मेरा, तो आने का टाइम के अकॉर्डिंग मैंने दूसरी बोट उठाई, दूसरी बोट का कॉस्टिंग में अगर हल्का बहुत फ़र्क था ठीक है, अब मेरे को अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करना है तो मुझे फ़र्क भी पूरा करना पड़ेगा वो पैसे का। तो वो मैंने किया, अपने आने की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बोट चूज़ करी, उसका टाइम चूज़ किया कि हाँ ये मेरे को सूट कर रहा है, उसके पेमेंट कर दी। बुकिंग एक साथ ही करी लेकिन सेपरेट, जाने की अलग बुक कर ली बोट, आने की अलग बुक कर ली एज पर द टाइम सुटेबल टू मी। ऐसा ही आप भी कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन नहीं पूछता आपसे कितना बैगेज आप लेकर के जा रहे हो, इतना बैगेज ही अलाउड है बोट में, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना बैगेज आराम से लेकर के जाइए। बहुत ही अच्छा हिसाब किताब है इनका, एयरपोर्ट के जैसा हिसाब किताब है आपका, खुद ही आपको वो आकर के आपका बैगेज लेकर के जाते हैं, रखते हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं, उसके बाद लेते हैं। वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, मुझे स्पीड बोट का हिसाब किताब बहुत ही अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल भी मिसमैनेजमेंट वहाँ पर नहीं थी। तो इस एक्सपीरियंस को आप एंजॉय करेंगे। और जब आप टिकट्स बुक कर लेंगे तो आपको ये दिमाग में रहेगा यार अब बुक तो कर लिया, अब करना क्या है, कैसे पहुँचना है, क्या करना है। तो सुबह सुबह जल्दी उठो, ग्रैब या गोजैक करो, या फिर किसी टैक्सी वाले से पहले से बात करके रखो, जब दिन में पिछले दिन घूम रहे हो, जो कैब वगैरह का बहुत सीन अवेलेबल होता है, किसी ग्रैब गोजैक वाले से ही बात करके रख लो कि भैया आपका हमको चाहिएगा सर्विस, हमको इस टाइम पे आप सुबह मिल जाइए, यहाँ से हमको सनूर हार्बर जाना है। सनूर हार्बर से बोट्स जाती हैं, ये भी याद रखो, सनूर हार्बर पहुँच जाओ, वहाँ से बंजर न्यू हार्बर जो आपका नूसा पेनिदा का है वहाँ तक के लिए बोट मिलेगी आपको, है ना। तो वहाँ तक आप हमें छोड़ दीजिए, आपको लगभग घंटा भर लगेगा उधर पहुँचने के लिए, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ स्टे कर रहे हो। कोटा में हो तो भी आई थिंक आपको 35 से 40 मिनट लग सकते हैं। तो वहाँ पहुँचिए और पहुँचने के बाद आपको क्लू कैप पे ना डिटेल नीचे देखोगे तो दिख जाएगा, नंबर दिया होगा, उधर व्हाट्सएप करो कि हम यहाँ पहुँच गए हैं, हमारी ये बुकिंग है, आप कहाँ हैं, वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन भेजेगा अपनी, उधर पहुँचो, वहाँ वो आपका नाम चेक करेगा, हाँ क्लू कैप से किया था भैया, बंदे का नाम है, आई कार्ड देगा जितने भी पैसेंजर उसके लिए बोट से रिलेटेड,
जैसे मेरी सेमाबू बोट थी तो सेमाबू का एक आई कार्ड दिया, मैंने गले में डाल लिया। उसके बाद मैं थोड़ा चलने लगा, भाई क्या करूँ। तो एक बंदे ने इशारा किया कि वहाँ पर उस साइड सामने जाओ, वो बड़ा सा जो आपको दिख रहा है वो हार्बर की एंट्री है। तो उधर चलने लगा। तो 2-3 आदमी आ गए। मैं लगेज पकड़ लेता हूँ, मुझे लगा कूली टाइप के हैं, अगर लगेज लेके ना भाग जाएँ जो है। बाद में मैंने ध्यान दिया कि अरे नहीं, ये तो इस हार्बर के अथॉरिटी वाले हैं, वो हेल्प कर रहे हैं, वो सही में लगेज लेकर के फ्री में ही बिना किसी पैसे के लालच में ले करके जा रहे हैं और केयरफुली, और आपको एक टैग दे रहे हैं कि हैंड बैगेज का ये बांध लीजिए और जा करके अंदर तक ले जा करके, और नेक्स्ट बंदे को कहते हैं जी ये इनका लगेज है, इसको आगे प्रोसेस कराओ। और आपको कुछ टेंशन नहीं लेनी है, वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें करते जाते हैं और आप सीधा बस जाइए अपनी बोट के पास, वहाँ तक आपका लगेज पहुँच जाएगा। वो ट्रॉलीज में खुद ही लेकर के जाते हैं, वहाँ फिट कर देते हैं, आप आराम से बैठिए, सीट लीजिए अपनी, उतरेंगे उस टाइम भी वो लगेज अपना आराम से उतारेंगे, आपको प्रॉपरली आराम से उतारेंगे। ये हिसाब किताब है। ऐसे ही वापस आने का आपका सीन रहेगा एकदम। मैंने वापस आने वाली मारुति वाली स्पीड बोट ली थी। उनके पास तो हार्बर पे एक अपना खुद का प्रॉपर अच्छा खासा एरिया था, वो बड़ा अच्छा था। मारुति वालों का हिसाब किताब काफ़ी अच्छा है। तो बुक कीजिए जो भी बोट आपको अच्छी लगती है, उसमें कोई इशू नहीं है। और चलिए वीडियो देखते हैं।